आपने देखा होगा वाईटी पे कि सब लोग जो हैं वो दुआ ज़ारा के फ़ादर को सपोर्ट कर रहे हैं, सवाए एक इस चुड़ैल के। इसके अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा ये जो है दुआ के हस्बैंड को। तो हमारी सपोर्ट हमेशा दुआ ज़ारा के वालिद साहब के साथ है। तो वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं जो मौलाना साहब की जो बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि बहुत से चैनल्स पे ये वीडियो चल चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप मैं लगा दूं, तो आप लाजमी देखिएगा। और उसके बाद हम ये जो ऐनक वाला इंटरव्यू हुआ है, जो ऐनक वाली हैर से बिन बतौड़ी ने लिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और एक अहम मसला जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा इशू जिसका है, उस हवाले से हमने आपको यहाँ पर दावत दी और उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कुछ मालूमात हैं, कुछ मालूमात हमारे पास हैं। दुआ ज़हरा के अगवा के केस के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, गुज़िश्ता कई महीनों से हम इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे मुसलसल, और सूरत हाल को बड़ी गहरे निगाहों से देख रहे थे। आज जो उलमा कराम इसके दरमियान हायल हुए, उसके चंद बुनियादी मकसद मैं आपके सामने बयान करूँगा। इस वक्त हमारे दरमियान उलमा कराम भी मौजूद हैं, खुतबा भी मौजूद हैं, हमारे कौमी इदारे के हजरात भी मौजूद हैं, हमारे साथ काजी नूरानी साहब भी मौजूद हैं। एक दो सुन्नी उलमा कराम और भी रास्ते में आ रहे हैं। ताख़ीर हो गई क्योंकि मुझे भी अभी इस सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है यहीं से डायरेक्ट, तो इसलिए ताख़ीर की ज़्यादा कर नहीं सकते, आगे मुझे भी सफ़र है। वालिद साहब को उनके यहाँ आना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, रात तक वो हमसे राब्ते में थे, सुबह मेरी बात हुई। उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, वो लाहौर निकल गए। रास्ते में अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि रात को शायद मैं 11-12 बजे तक बाहर वापस आऊँ। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने थे, कुछ चीज़ें थी जिसके प्रोसेस के लिए मुझे जाना पड़ गया, वरना वो भी हमारे वालिद साहब भी दरमियान होते। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुआ ज़हरा के हवाले से, देखिए हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुनियादी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू है, ना हम पहले वाज़े कर दूं आपको, ना हम कोई अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए जमा हुए हैं, ना कोई हम रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ना दूसरे हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं। बड़ा सीधा सादा और बड़ा एक माकूल सा हमारा चंद सवालात हैं, और वो सवालात वो हैं कि जो इस सारे प्रोसेस से, चाहे वो अदालती प्रोसेस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो उनके वालिदैन के पास जो सरकारी नादरा के सर्टिफिकेट हों, उसके देखने के बाद जो एक सूरत हाल सामने आती है, तो हम उलमाए कराम ने, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके साथ बैठ के, वालिदैन के साथ बैठ के एक इजलास किया था, मीटिंग की थी, उसके हक़ाइक़ को समझने की कोशिश की थी। उनसे मुलाकात के बाद, सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सरकारी फ़ैसले देखने के बाद, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अदालत का फ़ैसला कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन कुछ और कह रही है, और वालिदैन के पास जो नादरा के सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ और जो है वो निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन फैल गई है, जिसकी वजह से कि जो है पाकिस्तान में पैनिक हो गया। हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक मुश्किल का शिकार है कि इस केस को इतना उलझाया क्यों जा रहा है, और इस केस के अंदर जो है वो मुश्किलात क्यों पैदा हो रही हैं। देखिए, शरई तौर पे दो बातें मैं आपको बता दूं। शरई तौर पर लड़की का बालिग होना ज़रूरी है, ठीक है, लड़की शरई तौर पर बालिग है। दूसरा, शरई तौर पे फ़िक़्ह के मुताबिक हमारे लड़की के वली का इजाज़त नामा ज़रूरी है। वली के इजाज़त के बग़ैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये दो बातें मैंने आपके सामने कर दी। लड़की का बालिग होना शर्त है। हमारी फ़िक़्ह के मुताबिक, फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक, बिरादरान अहले सुन्नत की फ़िक़्ह में भी है, वली की इजाज़त होना, यानी बाप की इजाज़त होना, बाप नहीं है तो उसकी दादा की इजाज़त का होना शर्त है। इसके बग़ैर जो है वो शादी नहीं हो सकती। ये शरई शरई तौर पर आपको बता दिया मसला। एक मसला, एक और भी शर्त है, वो है रुश्द होना लड़की का, जो है ना, समझदार होना, मामला फ़हम होना जी, हाँ वही रशीदा होना, उसकी रुश्द की मंजिल पर पहुंचना, यानी समझदार हो, आकिल बालिग तो है लेकिन समझ रखती हो, सोच बूझ रखती हो, मामला फ़हम हो। यानी एक छोटी छोटी बच्चियों को अक्ल ही नहीं है, शऊर नहीं है, बेचारी वो अपना क्या फ़ैसला करेंगी। तो ये चंद शरीयत की शराइत हैं जिसके तहत जो है वो लड़की शादी कर सकती है। लेकिन एक मुश्किल जो हमारे यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है कानूनी पेचीदगियाँ और कानून के जो तकाज़े हैं उसके अंदर तज़ादुम और तज़ाद नज़र आता है। पहला मसला ये है
کہ دیکھیے پاکستان ہے، پاکستان کے اندر یہ جو قانون بنا ہے وہ ظاہری بات ہے اسلام کو سامنے رکھ کے بنایا نا، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ پسند کی شادی کے لیے سندھ کا قانون کچھ اور ہے، پنجاب کا قانون کچھ اور کہتا ہے۔ یہاں کا قانون 18 سال کی شرط ہے، وہاں کہتے ہیں 16 سال کی شرط میں شادی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں یکساں قانون ہونا چاہیے تھا شادی کے لیے، اس میں 16، 15، 14 کی قید نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان ہے نا، قانون بنا رہے ہیں نا آپ، تو یکساں قانون ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، یہاں سے شادی کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں شادی ہوتی ہے، پھر وہاں قانون کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ نظر آ رہا ہے کیس یہاں آیا اور یہاں سے پھر وہاں کر دیا گیا اور وہاں سے پھر یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ان کے والد صاحب شاید اسی لیے گئے کہ شاید وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے کیس کے حوالے سے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تو ہے، ہمارا مطالبہ یہ کہ قانون یکساں ہونا چاہیے شادی کے حوالے سے۔ دوسری ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شادی کے حوالے سے جو 18 سال کی شرط ہے، اس میں قانون میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے کم سے کم، ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ کم سے کم لڑکی کا 22 سال کا ہونا شرط ہے، کہ کم سے کم اسے شعور تو ہو۔ شناختی کارڈ تو ہمارے یہاں پاسپورٹ بھی 2 نمبر بن جاتے ہیں، شناختی کارڈ بھی 2 نمبر بن جاتے ہیں۔ یہ سارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ والد صاحب کا جو میں نے نادرہ کا نکاح نامہ دیکھا، ان کی شادی کو 17 سال ہوئے ہیں۔ لڑکی جس دوران گھر سے غائب ہوئی ہے، جب اس کی اپنا کہتے ہیں درخواست لگی ہے، FIR کٹی ہے، اس وقت اس کی عمر ہے 13 سال 11 مہینے۔ نکاح نامے کے اندر آپ 18 سال ڈکلیئر کر رہے ہیں، میڈیکل کے اندر آپ 17 سال ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے قانونی طور پر، اور یہ جو ساری جو چیزیں اس کے طور پر کیس کو الجھا دیا گیا، اتنا الجھایا گیا کیس کو کہ اب فیصلہ کرنے والے مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کریں گے اور کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کنفیوژن کا شکار، ماں باپ مشکلات کا شکار، پوری قوم کی نگاہیں اس کیس کے اوپر ہے۔ دیکھیے یہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، لڑکی سادات ہے، سیدانی ہے، اولاد رسول ہے۔ پتہ نہیں کتنی شادیاں اس ملک کے اندر ایسی ہوتی ہوں گی، لیکن جس انداز میں دباؤ کے تحت، پریشر کے تحت اس کیس کو چلایا جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، کون سی قوت ہے۔ میں تو عدالت سے کہتا ہوں کہ شفافیت، حقائق پہ مبنی فیصلے دیے جائیں، کیس میں شفافیت چاہیے۔ پاکستان کے اندر ادارے، انویسٹیگیشن اداروں کے اندر اتنا جھول کہ آپ کا ایک سرکاری ڈاکومنٹ اس کو کچھ اور ڈکلیئر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے 17 سال پہلے شادی ہوئی ہے، آپ کا میڈیکل کہہ رہی ہے بچی 17 سال کی ہے۔ تو یہ کتنا تضاد ہے کہ 17 سال میں شادی ہو رہی ہے، 17 سال شادی ہوئے ہو رہے ہیں، اسی 17 سال کے اندر بچی 17 سال کی بھی ہو رہی ہے۔ نکاح نامے کے اندر آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں 18 سال، اور وہ تو میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے جن نکاح خان تھے بیچارے، انہوں نے تو ڈینائی کر دیا کہ میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھول ہے اس کیس میں۔ جی ہاں بالکل، اس میں بالکل جھول نظر آ رہا ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میڈم صاحبہ بیٹھ جاتی ہیں انہیں ہیئر سے سپورٹ کرنے کے لیے، میں ان سے ایک ہی بات کہوں گی کہ جس دن یہ انٹرویو کریں نا اس کا، تو پلیز ہاں ایک دفعہ اس سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ اس کو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ذرا بھی تھوڑا سا بھی فیل نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، یا اس کا دل میں آنسو نہیں آتے، یا اس کی آنکھوں پہ آنسو نہیں آتے اپنے ماں باپ کی ایسی فیلنگ دیکھ کے؟ پولیس نے آج انتہائی زیادتی کی اور صبح 5 بجے بچی کو جو دارالمان تھا وہاں سے موو کر کے لاہور روانہ کر دیا۔ مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ہم کورٹ کے اندر، چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آج سٹی کورٹ کے اندر ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا ہے، ہم لوگ صبح ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور راتوں رات آپ لوگ ان کی بیٹی کو اٹھا کے ایک سٹی سے دوسرے سٹی لے جاتے ہو، اور پھر آپ کہتے ہو کہ یہ گینگ نہیں ہے، اور کس طرح سے آپ انہیں سپورٹ کر رہی ہو۔ اگر یہ آپ سے ملاقات کر سکتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھینچ سکتی ہو، تو دعا کی ماں کیوں نہیں بات کر سکتی ہو؟ اس بات پہ بھی آپ نے ایشو بنا دیا ہے کہ جی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ، تو بی بی بہت سے ایسے سید فیملیز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادی سنیوں میں کرتے ہیں، اور بہت سے سنی ایسے ہیں جو شیعہ میں بھی کرتے ہیں۔ آپ بلا وجہ کا مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ جو ہے نا ملک میں فساد نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے دعا کے باپ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ وہ اس بات پہ فساد ڈال رہا ہے۔ کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ کو اس کی ماں کی حالت نہیں نظر آ رہی؟ اور ایک دفعہ یہ ویڈیو جو ہے نا دعا کو ضرور دکھائیے گا، جب آپ اس کا انٹرویو کریں گی نا، تو اس کو یہ ویڈیو ضرور دکھا کے پوچھیے گا کہ اسے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، لیکن کیا کریں،
यहाँ पे तो इंटरव्यू आपकी मर्ज़ी का होगा, आप अपनी मर्ज़ी का करोगी। 10 दफ़ा तो आप कैमरा ऑफ़ करोगी, 20 दफ़ा उसको ऑन करोगी और फिर लाइनें लिख के लेके जाओगी। हालांकि सारे मौलवी आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त जो है दुआ के अब्बू के साथ खड़े हैं, ठीक है, मेहंदी कासमी जी के साथ हैं। हम सब उनके साथ हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, सब इस वक्त इसके वालिद के साथ खड़े हैं। इनकी लव मैरिज को ना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये जुनैरा बीबी साहबा सपोर्ट कर रही है, जो कि अभी तक शाहरुख खान की फ़िल्मों में से बाहर ही नहीं निकली। इनकी, मैं तो कहती हूँ अल्लाह इनकी अगर कोई बहन कवारी रह गई तो उसकी भी ऐसी शादी हो जानी चाहिए, या फिर अल्लाह इन्हें 5 बेटियां दे दे और उनकी हो जाए। शर्म तो नहीं आती। अब देखें, जैसे ही दुआ की ऐनक को इशू बनाया गया है, जब से वीडियोस में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये अपनी ऐनक घर में भूल गई है, अपनी ऐनक नहीं लेके गई, इसको ऐनक के बगैर नज़र नहीं आता, तो कैसे टेबल के ऊपर सामने सजा के रखी हुई है ऐनक, और बिल्कुल पता चल रहा है जैसे अभी मार्केट से नहीं लेके आए हो। और किस तरह से इसको इसने फाउंडेशन लगाई है, अल्लाह माफ़ी दे, देख के पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा उसके मुंह के ऊपर इसने मेकअप किया और किस तरह से उसे बना के बिठा के सामने बिठाया। तो अगर ये लव मैरिज है ना, और तो लानत है ऐसी लव मैरिज पे, ठीक है मैडम जी, शर्म आनी चाहिए। इस बच्चे को क्या आपने इसके वालिदैन की जो वीडियोस हैं वो नहीं दिखाई? लेकिन क्या करें ना, वो आप लोगों के दबाव में है। आप लोग उसे मेकअप करके वो सारा कुछ करके ये निशानात उसके छुपा के टेबल के ऊपर ऐनक रखी है, और फिर 10 दफ़ा उसको बोलोगे मुस्कुरा के इस बात का जवाब देना है, इस बात का जवाब मुस्कुरा के देना है। अच्छा, मैं ये सवाल करूँगी तो इसका ऐसे जवाब देना। तो ऐसी जो शूटिंग्स वगैरह ना होती रहती हैं, टीवी ड्रामों में बड़े बड़े एक्टर होते हैं जो कि बड़ा बड़ा हेयर से रोने धोने की भी एक्टिंग करते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है, सब होता है, और हम ये सब ना अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। और आज ये एक स्टेज ड्रामा आप लगा लोगी तो हम ये भी आपके चैनल पे देख लेंगे। जैसे आपने इसके हेयर से जेठ की आवाज़ें सुनाई हैं, उस पर वीडियो बनाई है, अजीब ही किस्म के, उसकी तो शक्ल देख के ही पता चलता है कि वो कोई हेयर से उल्टे सीधे काम करने वाला ही इंसान होगा, क्योंकि आपके चेहरे की नहुसत भी बता देती है बहुत कुछ। और आपको ही मुबारक हो ऐसी हेयर से लव मैरिज शादियाँ, और आप ही शायद ऐसे लोगों को जो है प्रमोट कर सकती हो। शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत भी, मतलब कोई इंसानियत नहीं है। देखें ज़रा कि अपनी मर्ज़ी हो तो ये किस किस से ऐसे मिलवा सकते हैं दुआ ज़रा को। जैसे ही इनने देखा है कि भाई शिया सुन्नी मौलवी दोनों सारे फ़िरके के मौलवी मिल के दुआ ज़ारा के बाप के साथ मेहंदी कासमी के साथ खड़े हो गए हैं, वो सड़क पे निकल आए हैं, तो बहुत सी लेडीज़ आई हैं उनके सपोर्ट पे, बहुत से चैनल वाले आए हैं उनके सपोर्ट पे, हर किसी ने उनके सपोर्ट के लिए नारा लगाना शुरू किया। लोग सड़कों में निकले हैं। एक दो फैमिलीज़ और आई हैं जिनने बताया जी हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, तो कैसे ये उठ के गई है उसका इंटरव्यू कर दे, और कैसे इंटरव्यू आ रहा है।